एनसीईआरटी की बुक से सॉल्यूशन चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 यह कोई संख्या है और एक दूसरी संख्या 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 यह दो संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? देखिए यहाँ पे क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या जो है और ये संख्या जो है भाज्य संख्याएं क्यों है, तो हमको व्याख्या करनी है। व्याख्या करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या का डेफिनेशन यह है कि भाज्य संख्या के अगर हम उसको गुणनखंड करें, उसको 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, यानी खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी और एक संख्या से वह कटती रहे, तभी वह संख्या भाज्य होती है। तो हम देखते हैं क्या ये संख्याएं खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से कट रही हैं, क्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अगर ये सब चीजें हैं तो यह भाज्य है। तो देखिए हम देखते हैं पहली संख्या 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 यह है। अगर हम इसको यहाँ से देखें, अगर हम बीच में चूंकि हमारा प्लस का साइन है, अगर अलग अलग नजरिए से देखेंगे कि अब यहाँ पे देखिए सेपरेट नंबर्स है, ये पूरा यहाँ तक प्लस के बाद अलग, तो 13 दोनों जगह है, 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या यहाँ पे 7 गुणित 11 प्लस 1 यह बच गया। अब देख रहे हैं यहाँ से इसी से 2 गुणनखंड निकल के आ गया, एक 13 और एक 7 गुणित 11 प्लस 1, जबकि एक भी इसका एक गुणनखंड है और यह खुद संख्या अपना 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक खुद है गुणनखंड। अब देखिए एक 4 संख्याओं से कट जा रहा है यहीं पे, अगर हम इसको और करें तो 13 ब्रैकेट में 11 सत्ते 77 और एक 78। अब यह संख्या जो बन रही है 13 से भी कटेगी और 78 जिस संख्या से कटेगी उस संख्या से पूरी संख्या कटेगी। तो 78 जो है आपका 2 से भी कट जाएगा, ठीक, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और बहुत सारे नंबर से कटेगा। तो हम सब यहाँ पे नंबर्स नहीं निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है, 2 से अधिक संख्याओं से और भी संख्याओं से कट जाएगी, इस तरीके से हम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से अधिक संख्या से कट रही है, 2 से अधिक संख्या से कट रही है, तो इसका मतलब यह क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अर्थात यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है, ठीक, यह संख्या भाज्य है। अब सेम प्रोसेस इस संख्या के लिए भी करेंगे, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 यह संख्या है। अगर अब हम यहाँ पे भी इसको सेपरेट माने, क्योंकि बीच में प्लस है, तो यहाँ तक एक नंबर, यहाँ तक एक नंबर, यहाँ पे पूरा टोटल एक नंबर है। यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं तो 5 देख रहे हैं यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा क्या आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 यह बच गया। अब अगर यहाँ पे हम 5 हमारा चूंकि अलग है ब्रैकेट से, अगर हम इन सब का गुणा करके 1 को ऐड कर लें, 1 को ऐड कर लें, अब देखिए 2 3 6 24 24 गुणा कर लीजिए, सबका गुणा कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, 7 6 42, 7 और 6 का एक बार कर लेते हैं, 4 3 12 दूना 24,
तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10 का 0 हासिल लग गया 1, 8 1 9 और 1 10, 1008 प्लस 1 को इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1009। अब देखिए यह जो पूरी संख्या है यह किससे किससे कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 1009 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी और खुद से भी कट जाएगी। तो इस संख्या के 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यह जो संख्या है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं ना। 2 से अधिक गुणनखंड यानी कह सकते हैं एक 5 है, एक क्या है 1009 है, एक 1 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और कह सकते हैं इसको कामा के द्वारा अलग करिए, 5 से कटेगी पहली चीज, दूसरी चीज 1009 से कटेगी, 1 से भी कटेगी और खुद से भी कट जाएगी, खुद से भी कट जाएगी। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इससे भी कटेगी, यह नीचे रफ वर्क है इसको हम काट देते हैं, इससे भी कट जाएगी। तो कहने का सेंस इसके पास भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं और यह 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है। तो यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं अर्थात यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है, यह संख्या भाज्य है। हमने व्याख्या कर दिया। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।